हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट नॉलेज 00 में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है G20, जो हाल ही में 20 देशों के बीच में सम्मेलन हो रहा है इंडोनेशिया में। उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारे कुछ प्रश्न हैं इससे रिलेटेड। तो हमारा फर्स्ट है, G20 समूह का इतिहास क्या है। एंड सेकंड हमारा, कब और कहाँ होने वाला G20 का 17वां सम्मेलन। क्या इस बार कुछ खास होगा G20 सम्मेलन में। भारत के लिए क्यों खास है G20 सम्मेलन। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है G20 का इतिहास। तो दोस्तों, G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को जर्मन के बर्लिन में हुई थी। और दोस्तों, इसकी स्थापना क्यों हुई थी? इसकी स्थापना इसलिए हुई थी, 1999 में एशिया में जो आर्थिक संकट पैदा हुआ था, उसके बाद इस संगठन की स्थापना हुई। और दोस्तों, इस संगठन का लक्ष्य है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था को साथ लेकर चलना, ताकि आने वाले समय में वैश्विक हालात ना बिगड़े। और दोस्तों, G20 को G7 का विस्तार भी कहा जाता है। अब चलो हम देखते हैं कि G20 में कितने देश सम्मिलित हैं मैप के द्वारा। तो इस समूह में पहला सदस्य अर्जेंटीना, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि G20 में वर्ल्ड के सभी पावरफुल देश सम्मिलित हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अगर दोस्तों जीडीपी की बात करें तो विश्व की कुल जीडीपी का इन देशों के पास 80% भाग है। और दोस्तों, अगर एरिया की बात की जाए तो इन देशों के पास कुल विश्व का 75 एरिया है। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो 60% पॉपुलेशन G20 के कंट्रियों में ही निवास करती हैं। तो इसीलिए दोस्तों, G20 का महत्व बहुत ही अधिक है, क्योंकि इसमें पावरफुल देश रहते हैं और दुनिया के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इन्हीं देशों के अंतर्गत रहता है और दुनिया की सबसे ज़्यादा जीडीपी इन्हीं देशों के अंतर्गत रहती है। और यही नहीं, पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा दुनिया की इन्हीं देशों के अंतर्गत रहती है। तो दोस्तों, G20 का 17वां सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है, इसीलिए इसे बाली समिट कहते हैं। और दोस्तों, यही नहीं, इसमें 3 सदस्य शामिल होते हैं। जब किसी नए सदस्य को अध्यक्षता मिलती है तो उसमें क्या होता है, जो पहले लिए होते हैं अध्यक्षता वो, उसके बाद जिसके पास होती है वो शामिल होते हैं, उसके बाद जिसके पास जाना है वो शामिल होकर एक 3 लोगों का गुट बनाते हैं और चर्चा करते हैं कैसे इस प्रोटोकॉल को आगे भी जारी रखना है। दोस्तों, इस बार इसमें इटली, इंडोनेशिया और भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री शामिल होंगे, क्योंकि इंडोनेशिया से पहले इसकी अध्यक्षता इटली के पास थी, अब इंडोनेशिया के पास है, अब भारत के पास जाएगी। इसीलिए इन तीनों लोगों का एक गुट बनेगा और उस पर चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, हम बात कर सकते हैं इसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अलावा कौन कौन भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें किसी भी देश के वित्त मंत्री भाग ले सकते हैं और केंद्रीय बैंक के प्रमुख भी इसमें भाग ले सकते हैं। अब दोस्तों, उसके बाद बात होती है कि इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा होगा यूक्रेन और रसिया का युद्ध, क्योंकि यूक्रेन और रसिया के युद्ध से विश्व बाजार पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा है, जिससे बहुत सारे देशों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों, इसमें एक आम मुद्दा होगा बदलते हुए जलवायु, मतलब जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर भी चर्चा होगी, कैसे इसे संभाला जाए, आगे आने वाले हालातों से कैसे लड़ना, उस पर भी चर्चा होगी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि 17वां सम्मेलन भारत के लिए खास क्यों है। तो दोस्तों, खास इसलिए है क्योंकि इस बार भारत को अध्यक्षता मिलेगी और जिससे भारत अपनी बातों को रख सकेगा। और दोस्तों, इस बार भारत अपनी किन किन बातों को रख सकता है उस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, इस बार भारत जो एलएसी पे तैनात भारत के सैनिक हैं, सर्दियों में उनकी संख्या नहीं घटाई जाएगी, क्योंकि चाइना ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है। और दोस्तों, दूसरी ओर चाइना जो अपना विस्तारवादी नीति से हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपना क्षेत्र बढ़ा रहा है, उस पर भी बात होगी। आशा है दोस्तों आपको G20 समझ में आ गया होगा, क्या होता है G20, ये क्यों ज़रूरी है।
बने रहिए दोस्तों इसी तरह हमारे साथ और बहुत सी जानकारी पाने के लिए इम्पोर्टेंट नॉलेज 00 में।